एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के अपने चाचा पशुपति पारस पासवान ने इस बार उन्हें जोर का झटका दिया। उनके नेतृत्व में पार्टी के 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत कर दी है। यहां तक कि चिराग को हटाकर पशुपति पारस पासवान को संसदीय दल का नया नेता चुन लिया गया। चाचा के इस कदम के बाद चिराग पासवान बिल्कुल अकेले पड़ गए। वहीं पशुपति पारस ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं बल्कि बचाया। सोमवार को पशुपति पारस ने अपने सांसदों के साथ जाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में और आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया। जो जमीन कुछ समय पहले सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बिकी थी, उसी जमीन को कुछ वक्त बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीद कर बड़ा घपला किया गया है। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने मीडिया से इस बारे में कहा कि इन आरोपों की कोई चिंता नहीं करते। हम पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा था। सरकारी संपत्तियों के निजीकरण पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। इस बार एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निजीकरण पर ट्वीट कर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा कि भारत सरकार मोदी मित्र केंद्रित है, लेकिन उनकी प्राइवेटाइजेशन की योजना गरीबों की मदद नहीं करेंगे। अगर कोई योजना गरीब जनता की मदद कर सकती है तो वो है न्याय। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में शराब माफिया के बढ़ते वर्चस्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि शराब माफिया अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक पूरे प्रदेश में मौत का तांडव करे। उत्तर प्रदेश सरकार चुने, पत्रकार सच्चाई उजागर करे, प्रशासन को खतरे के प्रति आगाह करे, सरकार सोई। क्या जंगल राज को पालने पोषने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के पास पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जी के परिजनों के आंसुओं का कोई जवाब नहीं? गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को विस्तार देने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद का दौरा किया। केजरीवाल ने 2022 में गुजरात की सभी 182 सीटों पर आप के उम्मीदवारों को उतारने का दावा किया। केजरीवाल ने गुजरात के एक नए मॉडल का वादा किया और कहा कि दिल्ली मॉडल अलग है और गुजरात का एक अलग मॉडल होगा। उन्होंने कहा कि आप गुजरात के लोगों के मुद्दों पर राजनीति करें। महाराष्ट्र की सियासत हलचल के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा बयान दिया है। नाना पटोले का कहना है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर हाईकमान फैसला करता है तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए तैयार है। कोलकाता हाईकोर्ट से बीजेपी के नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी को सोमवार को कोई राहत नहीं मिल पाई। तारापुलिन राहत सामग्री चोरी केस में दर्ज केस को खारिज करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे थे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी। जांच पर किसी तरह की कोई रोक अब तक इस मामले में नहीं लगाई गई। पश्चिम बंगाल से चौंका देने वाली खबर सामने आई है। राज्य की कुछ महिलाओं ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान खुद के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की बात कही। इस मामले में इंसाफ के लिए महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महिलाओं ने हिंसा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गैंगरेप का आरोप लगाया। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कमजोर है, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है। इस बीच बच्चों की वैक्सीन पर तेजी से ट्रायल हो रहा है। दिल्ली एम्स में 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन का 1 डोज लग चुका है और अब 6 से 12 साल के बच्चों पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। इसके लिए मंगलवार से बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 77 अंकों की तेजी के साथ 52,551 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 12 अंक यानी 0.08% की बढ़त के साथ 15,812 के स्तर पर बंद हुआ। यह बाजार के बंद होने का उच्चतम स्तर है।